शुभ संध्या मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों ने हिंदी का पेपर दिया होगा। आशा करते हैं कि हिंदी का पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। आज हम 20 क्वेश्चन जो OMR शीट पे आपने हल किए हैं उनका उत्तर लेके आपके सामने हैं। आप अपने प्रश्न पत्र से क्वेश्चन और उसका उत्तर जो सही विकल्प है उसका चयन आप कर लीजिए, मिला लीजिए। आज आपका पेपर प्रथम पाली में था हाई स्कूल वाले बच्चों का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका आया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना किसे माना है। ये इसका उत्तर जो होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। अगर आपका क्वेश्चन होता परिमार्जित रचना किसको माना है, तो खड़ी बोली की परिमार्जित रचना भाषा युग वशिष्ठ के साथ ये उत्तर आपका जाता। लेकिन प्रारंभिक रचना पूछा है तो इसका उत्तर आपका डी विकल्प सही है, चंद छंद वर्णन की महिमा। दूसरा प्रश्न आपका था झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपको याद कराया गया था। ये कहानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने 1916 में लिखी थी, जो सबसे पहली बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तीसरा प्रश्न है श्री राज शुक्ल जी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। बेटा इसका उत्तर आपका बी सही है, राग दरबारी। और ये राग दरबारी जो उपन्यास था ये 1968 में बेटा लिखा गया था और 1969 में 1969 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी श्रीलाल जी को मिला था। चौथा क्वेश्चन आपका था आधे अधूरे नाटक किसका है, तो बेटा इसका उत्तर है मोहन राकेश। ये डी नंबर आपका सही है। और आधे अधूरे नाटक इन्होंने 1969 में लिखा, 1969 में। और ये मध्यम वर्गीय परिवार की एक बहुत ही अच्छी जो है कहानी है, जिसको इन्होंने उपन्यास विधा में पिरोया है। पांचवा प्रश्न आपका आया था माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्य काव्य कौन सा है, तो इसमें विकल्प नंबर ए आपका सही है बेटा, क्योंकि जो साहित्य देवता है ये लिखित गद्य काव्य है इनका, जो 1943 में इन्होंने लिखा था। छठवां प्रश्न आपका बेटा है रीतिकाल की रचना कौन सी है, तो जैसा कि पहले ही आपको हमने बताया था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं और श्रृंगार काल में रस और आदि चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है, तो गेस आप लगा सकते थे रस राज, ये बी विकल्प आपका जाएगा और ये मतिराम जी की रचना है। सातवां प्रश्न बेटा आपका था जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, इन्होंने नहीं देखा होगा और कामायनी पे लगा दिया होगा। कामायनी गलत उत्तर है, इसका सही उत्तर है यामा। इसमें कामायनी, झरना, लहर ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं और यामा रचना महादेवी वर्मा जी की है। तो आठवां क्वेश्चन आया था प्रयोगवाद का नई कविता की संज्ञा प्रयोगवाद को किसने दी, तो ये बेटा आज्ञे जी ने प्रतीक पत्रिका इन्होंने निकाला था, उसमें प्रयोगवाद को इन्होंने नई कविता के नाम से इसका उल्लेख किया था। 1953-54 के आसपास जो है समय था। राम की शक्ति पूजा अगला क्वेश्चन है बेटा 9वां। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, बेटा निराला जी की बहुत ही अच्छी रचना है और 1936 के आसपास ये जो है प्रकाशित हुई थी। भारत अखबार उस समय चलता था, भारत अखबार में पहली बार ये 1936 में निकली थी। बेटा 10वां क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, ये भी आपको बेटा ध्यान देना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, तो ये भारत भारती, ये आपका बेटा जो डी नंबर सही है, डी नंबर का विकल्प है, वो डी नंबर एकदम सही है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने जो है भारत भारती लिखा और भारत भारती एक ऐसी रचना इनकी हुई जिससे इन्होंने राष्ट्र कवि की मतलब उपाधि मिली इनको। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि कहकर सम्मानित किया, संबोधित किया और तब से ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाने लगे। इनको पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई इनके विशेष साहित्यिक योगदान की वजह से। तो मैथिली शरण गुप्त का ये 10वां क्वेश्चन जो है इसका डी नंबर बिल्कुल सही है बेटा। फिर 11वां क्वेश्चन आता है हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है,
तो बेटा हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो हास है, आपको याद कराए गए थे सारे रस, उसी में आता है। 12वां क्वेश्चन आपका है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें भेद रहित आरोप चरण को कमल के समान मान लिया गया है और इसलिए भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है बेटा? रूपक अलंकार है। 13 नंबर क्वेश्चन में बेटा आया है आपका 13 नंबर क्वेश्चन में रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बेटा रोला के प्रत्येक चरण में आप सभी लोग जानते हो 24 मात्राएं होती हैं। ये सममात्रिक छंद होता है और 11 और 13 पे यति होती है। तो आपने सोरठा और रोला दो ही आपके सिलेबस में थे, आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें आपका बी विकल्प बेटा सही है। 14 नंबर में पूछा गया बेटा पूछा गया है उन्नति का विलोम क्या होगा? तो इसका ए नंबर सही है बेटा, उन्नति का विलोम अवनति होगा। और 15वें नंबर पे बेटा पूछा गया है सुख दुख में समास क्या है? तो बताया गया था आपको सुख दुख चा अर्थ है द्वंद्व, जहाँ पे सुख और दुख और शब्द का जहाँ पे बोध हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, तो विकल्प सी सही है। 16 नंबर में जल शब्द का पर्याय पूछा गया है, मीन्स आपको पर्यायवाची बताना है, तो नीर ए नंबर सही है बेटा। 17 नंबर में युष्म शब्द रूप का बहुवचन पूछा गया सप्तमी का, तो आप लोगों को याद कराया था तुम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान, तो उसमें आता है षष्ठी में तौ युवयो युष्माकम और तो युवयो युष्मासु, तो यहाँ पे सप्तमी में युष्मास सी नंबर पे आ रहा है बेटा, इसलिए सी विकल्प सही है। 18 नंबर में बेटा क्वेश्चन पूछा गया अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 7 भेद होते हैं बेटा, और ये आपको कई बार हमने बताया था, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक, ये ऐसे जो है 7 आपके भेद होते हैं। 19 नंबर पे बेटा पूछा गया छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, तो ये कर्मवाच्य है। अगर बालक खेलता है तो कर्तवाच्य है, खेला जाता है कर्मवाच्य है, उससे खेला नहीं जा रहा है भाववाच्य है, तो यहाँ पे इसका विकल्प नंबर बी बेटा सही है, 19 का बी। 20 नंबर में पूछा गया है विकारी पद के प्रकार बताइए। तो विकारी पद बेटा 4 प्रकार के होते हैं, आपको कई बार जो है क्लासेस में बताया गया है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये 4 जो होते हैं जिनका रूप बदला करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये विकारी होते हैं। और जो अव्यय पद होते हैं अविकारी होते हैं, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अविकारी कहलाते हैं। विकारी शब्दों में